अंधेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की
जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। आज 11 तारीख की मुरली है, सतगुरुवार है। सतगुरु बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था। सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी अवस्था। अशरीरी बनने का अभी समय है। सतयुग में अशरीरी नहीं होंगे, परम धाम में अशरीरी का अनुभव नहीं होगा। अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। सारा दिन इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसकी प्राप्ति कैसे होगी? सबसे ऊंची मंजिल संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना। ये ऊंची मंजिल है। सिविलाइज्ड का फिर अर्थ बताया है। कर्म इंद्रियों में जरा भी चलाए मानी ना आए। तब क्या कहेंगे? कर्म इंद्रियों में जरा भी चलाए मानी ना आए, तब कहेंगे संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो
तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। यहाँ पूरा सिविलाइज्ड बन जाएं, कर्म इंद्रियां पूरे अपने कंट्रोल में हों, तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बने, चढ़े तो चाखे राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो, मेरी वृत्ति कैसी है? कोई भूल तो नहीं होती है? सारे दिन में कोई भूल तो नहीं होती है? जांच करो, सिविलाइज्ड है, कर्म इंद्रियां कंट्रोल में है, जांच करो। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, आज बाबा ऑलराउंडर दादी को याद किया है। बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी होते हैं? सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी होते हैं? अब बाबा इसका जवाब भी देते हैं, वहाँ ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं। वहाँ आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता, वहाँ ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं। घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में। हाँ, वहाँ ये समझते हैं ये शरीर अब बड़ा हुआ है, अब इसको छोड़कर दूसरा लेना है, ये समझते हैं। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। ये बात सतयुग में याद रहती है। बाकी आत्म अभिमानी नेचुरल रहते हैं, अभ्यास करने की जरूरत नहीं रहती। भगवान मिसाल देकर समझाते हैं। किसका मिसाल दिया? सर्प का मिसाल। तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूं भूं कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्थानी निर्विकारी देवता बन जाएं। भूं भूं करनी है, आप समान बनाना है कि देवता बन जाएं। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है, मनुष्य को देवता किए करत न लागे वार। किसने किया? मनुष्य को देवता किसने किया? देवताओं ने नहीं किया। देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं, जहां जाते हैं सब लोग पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है?
क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो, कोई भी पूछे तो उसको वो पर्चा दे दें। कोई भी पूछे उसको पर्चा दे दो जिससे वो समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय ये कलयुगी पतित दुनिया है जिसमें महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, या रास्ता बता रहे हैं कैसे सुख धाम में चलेंगे और वहां जाकर कैसे ऊंचा पद पाएंगे, इसका रास्ता बता रहे हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वो लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वो कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्यों को क्लियर करके बताना है। ऐसी लिखत छपी हुई हो झट समझ जाए। क्या समझ जाए? इनका एम ऑब्जेक्ट क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। ऐसी लिखत हो, इनका उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। अब ये औरों को समझ में आए। बाबा ये ऐसे निबंध बच्चों को लिखने के लिए देते हैं। इस पर बच्चे निबंध लिखें। क्लियर करके लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हुई हो, झट वो निकाल कर दे देनी चाहिए। पर्चा ऐसा छपा हुआ हो, झट निकाल के दे देना चाहिए, तो समझ जाएं। क्या समझ जाएं? कि हम दुख धाम में हैं और ये हमको सुख धाम में ले जाने की तैयारी करा रहे हैं। समझ जाएं कि हम दुख धाम में हैं और गंध में पड़े हुए हैं। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम कलियुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं। ऐसा लोग समझते थोड़े ही हैं। ये हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। अब ये बात समझानी है। ये ज्ञान समझ के अपार सुखों की दुनिया में चलना है। ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है। जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी हो, परंतु मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम कलयुगी हैं। मनुष्य क्या करते हैं? रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। ये है ज्ञान रतन। वो समझते हैं शास्त्रों में रतन है। तुम क्लियर करके ऐसा बोलो जो वो समझें कि यहां अपार दुख है। दुखों की भी लिस्ट निकालो। बाबा होमवर्क दे रहे हैं, दुखों की भी लिस्ट निकालो। कितने दुखों की लिस्ट होनी चाहिए? बाबा कहते हैं कम से कम 101 जरूर लिखो। दुखों की लिस्ट कितनी लंबी होनी चाहिए? भैया आज जरूर लिखना।
दुखों की, जिसे बाबा ने निकाला है, 101 दुखों की लिस्ट जरूर लिखना। इस दुख, जिससे पता लगेगा इस दुख धाम में अपार दुख हैं, ये सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। एक तरफ लिखो दुखों की लिस्ट और दूसरी तरफ क्या लिखो, फिर अपार सुख, उसकी भी लिस्ट निकालो। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। हम वो राज्य सुख धाम स्थापन कर रहे हैं। 101 दुखों की लिस्ट बनाओ और फिर दिखाओ कि हम सुख धाम जा रहे हैं, वहां कोई दुख नहीं होता। झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाएगा। ये कोई समझते थोड़े ही हैं, क्या नहीं समझते हैं? इस समय दुख धाम है, इसको वो स्वर्ग समझ कर बैठे हैं। बहुत धनवान है तो समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर बनाते रहते हैं, ये थोड़ी ही जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? ये सब खत्म हो जाने हैं। पैसा तो उनको बहुत मिलता है, रिश्वत का बहुत पैसा मिलता है। बाप ने समझाया है ये सब है माया। साइंस का घमंड, मोटरें, एरोप्लेन, ये सब माया का शो है। ये भी कायदा है। जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देखो कौन सा कायदा बाबा बता रहे हैं, ये भी कायदा है। बाबा जब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो माया अपना भवका दिखाती है। ये माया का भवका है। जब आप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भवका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पंप। अब तुम बच्चे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहीं प्रवेशता हो जाती है बच्चों में, तो बच्चों को अंदर अंदर खाता रहता है। कोई किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं ये क्रिमिनलाइज है। कलयुग में क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे जाकर सब माथा टेकते हैं। क्या कहते हैं? आप निर्विकारी हैं, हम विकारी हैं। आरती गाते हैं, उसमें कहते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो देवा। आरती में आता है, गाते हैं आप निर्विकारी, हम विकारी। इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखे। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखें। हमारी बुद्धि किसी के नाम रूप में तो नहीं जाती है। फलानी बहुत अच्छी है, ये करे, उस अंदर में आता है। बाबा कहते हैं अपनी जांच करो। ये तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं। जरा भी चलाए मानी ना आए। बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते हैं, आंखें कुछ ना कुछ धोखा जरूर देती है। ड्रामा किसकी सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है। क्या जांच करनी है?
कहीं हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती है, किसी के नाम रूप में आकर्षित तो नहीं होती है। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बनते हैं, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है। भल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कोई हमको उड़ा ना दे। हर एक मनुष्य में अशांति है, कितना ही बड़ा आदमी है, अंदर में कोई ना कोई बात का डर है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो। बाबा शांति स्थापन करने वालों को क्या कह रहे हैं? तुम शांति स्थापन कर रहे हो, पहले खुद तो शांति में रहो, तब दूसरे में भी वो बल भर सकोगे। वहां बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती हैं। तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? अपनी जांच करो। हर एक बच्चे को बाबा कहते हैं अपनी जांच करो। आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, रोज अपनी जांच करो। आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही? बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। जांच करना माना अपनी संभाल करना। बेहद के बाप को भी, बेहद के बाप को भी सच नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं, बाबा जानते हैं। बच्चे बताते नहीं हैं, बाबा जानते हैं कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा किसी को, थोड़ा भी क्रिमिनल दृष्टि से देखा, माना भूल हुई, फौरन नोट करो कि मेरे से ये भूल हुई है। 10-20 भूलें तो रोज करते ही होंगे। देखो बाबा बच्चों को जानते हैं अच्छी तरह से। जब तक अभूल बने, परंतु सच कोई बताते थोड़े ही हैं। देह अभिमानी से, बाबा ने कहा देह अभिमानी होंगे तो देह अभिमानी से कुछ ना कुछ पाप जरूर होगा। किसी को आकर्षण की दृष्टि से देखा, पाप हुआ, अंदर खाता रहेगा। कोई तो समझते ही नहीं है। क्या नहीं समझते हैं? भूल किसको कहा जाता है? कोई तो समझते ही नहीं है, भूल किसको कहा जाता है? बाबा कहते जानवर समझता है क्या? क्या तुम भी इस ज्ञान के पहले, तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे, कुछ समझते नहीं थे, अब समझ आई है। अब तो 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है, सबसे तीखी है आंखें।
बाप कहते हैं, बाबा याद दिलाते हैं, तुम आत्मा अशरीरी आई थी, तुम आत्मा हो ये अनुभव करो, तुम आत्मा हो, शरीर तो यहां आके लिया, पहले अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे, मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन ही सुन रहते हैं, आत्मा बिल्कुल सुन हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, ऐसा बनकर जाना माना हर बात को समझ कर जाना है। क्या समझना है? बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पार्ट बजाएंगे। सुन होने का अभी समय है। भल आत्मा संस्कार ले जाती है, जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का शरीर का भान उड़ा देना है। बाबा काम बता रहे हैं, तुमको अब घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का शरीर का भान उड़ा देना है, कुछ भी याद न रहे। परहेज बहुत रखनी है, ये भी परहेज है। देह का भान भी, इससे भी परहेज करनी है। जो अंदर में होगा फिर वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पार्ट है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट ए पेनी है। बाप कितना बुद्धिमान बना रहे हैं, हर बात समझ में आती है। बाबा इतना बुद्धिमान बना रहे हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पदम हैं, ये माया का पंप है। साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं, साइंस की जो अपने काम की चीजें हैं वो वहां भी होगी, वहां माना सतयुग में होगी। वो बनाने वाले वो चीजें कोई बनाने वाला भी तो होगा ना, वो बनाने वाले भी वहां जाएंगे, उनको भी ज्ञान देना है, उनकी भी सतयुग में जरूरत होगी, वो भी वहां जाएंगे। हाँ, राजा नहीं बनेंगे, वो लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे। अभी संगम युग में ऐसी आत्माएं पिछाड़ी में आएंगी, औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितना सीखते हो? एक बाप ही दुनिया को, एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। ये एकदम कलयुग, बाबा सतयुग बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं, फिर फैलाते रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इससे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहां भी साइंस तो चाहिए ना, कहाँ? सतयुग में वहां भी साइंस तो चाहिए ना, टाइम पड़ा है। सीख कर होशियार हो जाएंगे। सतयुग में जाने वाले साइंस सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई,
जिनको अंत तक भी बाबा की पहचान मिल गई, वो सतयुग में आके नौकर चाकर बनेंगे। वहां सब सुख की बातें होती हैं। जो सुख धाम था फिर होगा। वहां रोग दुख की बात नहीं होगी। यहां अपरम अपार दुख है। बाबा ने कहा ना, कितना लिस्ट बनाओ दुख की, 101 लिस्ट लिखो। वहां अपरम अपार सुख है। अभी हम ये स्थापन कर रहे हैं, याद रखना है। अपरम अपार सुख की दुनिया हम स्थापन कर रहे हैं। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए। सुख की दुनिया बनाने वालों की पहले अपनी अवस्था चाहिए कि जरा भी दुख की फीलिंग ना हो। सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। अभी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। कथा करके उसने ज्ञान सुनाया। फिर क्या हुआ, एक माता ने उनको निमंत्रण दिया कि हमारे गांव आइए। उनको लेकर गई। जब लेकर के गई तो बीच में नदी थी। उसने कहा नाव कहाँ है? बोला नाव की क्या जरूरत है, आपने कहा था राम नाम से पार हो जाएंगे। हम तो रोज नदी में तैर के आते हैं और जाते हैं, आप भी चलो। कहते वो जब उसे पांव रखा डूब गया। ऐसी कहानी बनाई हुई है। पंडिताई नहीं चाहिए। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहां तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है तो क्रिमिनल आइज है तो उनका तीर नहीं लगेगा। उनका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रहकर किसी को ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है। ताकत है याद की। बहुत बच्चे बिल्कुल याद करते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है। क्या समझाना है? ये दुनिया है दुख धाम। लोग तो इसको सुख धाम समझ के बैठे हैं। समझाना है ये दुनिया है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम भी नहीं है। कितना ही धनवान हो, कई तरह की समस्याओं में दुख होता रहता है। अगर है भी, अगर सुख दिखाई भी देता है भी तो भी कागविष्टा के समान है। सतयुग में अपार सुख है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए माथा मारते रहते हैं। मुक्ति के लिए माथा मारते रहते हैं और जीवन मुक्ति को जानते ही नहीं। तो ज्ञान भी दे कैसे सकेंगे? वो आते ही हैं रजो प्रधान समय में। वो राजयोग कैसे सिखलाएंगे? यहां तो सुख है। क्या गाया हुआ है? कागविष्टा समान। राजयोग से क्या हुआ था ये भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? ये भी सब ड्रामा चल रहा है। याद करना, फिर बीच में भूल जाना, फिर बाबा याद दिलाते, ये भी ड्रामा चल रहा है।
अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? अखबार में तुम्हारी निंदा लिखते हैं। बाबा कहते हैं ये तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। अभी कोई सुख है थोड़े ही। भल कितना बड़ा शाहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ, कोई केस मुकदमा हुआ, दुख तो होगा ही ना। दुखों की लिस्ट सब लिखो। देखो बाबा जी होमवर्क दे रहे हैं, दुखों की लिस्ट सब लिखो। रावण राज्य, कलयुग के अंत में ये सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती है। सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग। बाप भी संगम युग पर आते हैं। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो? 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं। लोग तो कहते हैं पशु पक्षी सब बनते हैं। बाबा कहते नहीं, पहले सतयुग में देवता थे, फिर पुजारी बने, लेकिन मनुष्य ही रहे ना। कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिसको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वो समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भर रहे हैं। हमारी झोली भर रहे हैं ना, बुद्धि रूपी झोली। बाबा ज्ञान से भर रहे हैं, रत्नों से भर रहे हैं। गायन भी है, धन दिए धन ना खुटे। जितना ज्ञान धन दान करते जाएंगे बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। धन दान नहीं, धन ना दान नहीं करते हैं गोया। क्या कहेगा बाबा? धन दान नहीं करते हैं गोया, उनके पास है ही नहीं। जिसके पास ज्ञान धन है वो दान जरूर करेगा। गोया उनके पास है ही नहीं। दान नहीं करेंगे तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है। देते ही नहीं तो फिर मिलेगा कहां से? जितना देंगे उतना बढ़ता रहेगा, वृद्धि कहां से होगी? बाबा ने कहा देने से वृद्धि होगी। देंगे ही नहीं तो वृद्धि कहां से होगी? ये सब है अविनाशी ज्ञान रतन। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना, लेने में नंबरवार तो होंगे ना। ये भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रूह जाके प्रजा पद पाएगी। कैसा पाएंगे? जैसे कल्प पहले पाया होगा ऐसा पाएगी। ठीक है, बाबा ने याद दिला दिया ना, अभी ऊंचा पुरुषार्थ करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान सिख व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। सभी बोलो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई रिटर्न करेंगे नमस्ते ना। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट,
अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच रखनी है, अपनी जांच करनी है, जांच रखनी है। क्या जांच रखनी है? क्वेश्चन सब नोट कर लेना। पहला, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही? ये लिखना है अपना चार्ट। आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। दूसरा पॉइंट, आंखें सिविल रही। ये चार्ट लिखना है, आंखें सिविल रही। तीसरा, देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ? देह अभिमान वश पाप होता है, लेकिन ये पता नहीं लगता है कि ये पाप हमसे क्यों हुआ। दूसरा पॉइंट, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान, सत्यता की अथॉरिटी को, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। निर्भय और विजयी कैसे बनेंगे? सत्यता की अथॉरिटी को धारण करने से। निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। याद रहेगा ना? सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां। क्या क्या है हमारे पास? भाई गिनती कर लेना है। सत्य ज्ञान, और कौन है? सत्य बाप। बाबा हमारा बना है, वो हमारा है, हमारे पास है। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे। हम कितनी बड़ी अथॉरिटी हैं, इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे, तो ये सत्यता की अथॉरिटी, ये सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले, झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। भले संसार झूठ खंड है, फिर भी विजय सत्यता की है। सत्यता की प्राप्ति हमने क्या पाया? सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य गुण, सत्य शक्तियां ये हमको मिली हैं। ये सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता की प्राप्ति से हमको सदा खुशी, ये नहीं कभी कभी खुशी। कभी कभी तो दुनिया वाले भी खुश रहते हैं। सत्यता की प्राप्ति से सदा खुशी और निर्भयता प्राप्त है। सत्य बोलने वाला, सच बोलने वाले की विशेषता क्या होगी? निर्भय होगा। उसको कभी भय नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाले को भय होता है कहीं पता ना लग जाए हम झूठ बोल रहे हैं, कहीं मालूम नहीं पड़ जाए।
सत्यता वाला निर्भय रहेगा, उसको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन क्या है? साधन वायुमंडल परिवर्तन हो जाए, साधन है पॉजिटिव संकल्प, शुभ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। ये भी पढ़ना है, एक पॉइंट। अव्यक्त इशारे परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। जैसे बाप की महिमा में विशेष रहम दिल का गुण गाया जाता है, चाहे देश में चाहे विदेश में बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल, मर्सीफुल कहेंगे। आप सभी भी मास्टर रहम दिल हो, ऐसे रहम दिल बनकर सब पर उपकार करो। रहम दिल बनकर सब पर उपकार करो। ओम शांति। आज सतगुरुवार है, प्यारे बाबा को भोग लगेगा। सभी भाई बहनें बैठे रहेंगे और जिन भाई बहनों ने भोग लगवाया है वे भोग के पश्चात अपनी पर्ची साथ में लेकर के दादी जी मीटिंग हॉल में जाएंगे। वहाँ संदेशी बहन उन सभी भाई बहनों से मिलेगी। शांतिवन निवासी सेवाधारी बीके कॉलोनी के भाई बहनों का शाम का संगठित योग 6 से 8 दादी जी मीटिंग हॉल में चलेगा। आनंद सरोवर में 13 से 16 सितंबर पॉलिटिशियन सर्विस विंग की कॉन्फ्रेंस है, उसके फोल्डर तैयार हैं। जिन भी टीचर्स बहनों को वे फोल्डर चाहिए तो आप प्रेरणा निवास जो सरस्वती भवन में है वहाँ आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी के ऑफिस से प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। आज की दिनचर्या थोड़ा नोट कर ले सभी बहनें जो बट्ठी में आए हुए हैं। आज का स्वमान है, मैं स्नेह शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं स्नेह शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। आज 9:30 से 10 आप सभी का संगठित योग रहेगा कॉन्फ्रेंस हॉल में। सभी ठीक 9:30 बजे पहुँच जाएंगे। 10 से 11 आपका क्लास रहेगा रानी दीदी का अंतिम घड़ी और अंतिम समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ। फिर 11:30 से 11:30 अनुभूति कराएंगे रानी दीदी योग कमेंट्री के साथ। आज 11:30 बजे सभी बहनें ध्यान से सुनेंगे, आज आपकी सौगात है। आदरणीय मुन्नी दीदी जी भी आएंगे, हम सभी को प्रेरणाएं देंगे और आज ही आप सबकी सौगात रहेंगी 11:30 बजे। और सायंकाल 4:30 से 5 आज आप सभी का योग रहेगा, तो ठीक 4:30 बजे सायं आप सभी पहुंचेंगे कॉन्फ्रेंस हॉल में। 5 से 6:30 आज क्लास रहेगा डॉक्टर सुजाता बहन दहली। विषय है स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, जो अवश्य कल कहा गया था आप सभी को। यह क्लास हम सभी को जरूर अटेंशन से करना है। और फिर
6:30 से 8 संगठित नुमा शाम का योग रहेगा। ओम शांति। बन जा बाबा के, सच्ची लगन से
करता हूँ गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा।
बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही सभी भाई बहनों की जिसकी भी याद होती है विशेष याद देते हैं, और आज विशेष भट्टी में आई हुई टीचर्स बहनों की भी बाबा को याद देने के साथ बाबा ने आज वतन में 3 दृश्य मर्ज किया। एक दृश्य में लिखा था लवलीन अवस्था, दूसरे में लिखा था योग की अवस्था, योगी की अवस्था, और तीसरे में लिखा था फरियाद की अवस्था। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा ये 3 दृश्य मर्ज किए हैं, इसका क्या गहरा राज है? बाबा 1 सेकंड मुस्कराने लगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, दुनिया में भी पहले के समय में कुछ सालों पहले भी लोगों की भक्ति में भी
बहुत लवलीन अवस्था होती थी। बहुत मगन हो जाते थे भगवान की भक्ति करने में। देवताओं के आगे भी उनका मगन रूप होता था। फिर आस्ते आस्ते वो योग के रूप में थोड़ा बदल गया। याद करते हैं सहज रीति से, और वह याद भी थोड़ी थोड़ी आस्ते आस्ते सहज होते होते कब कब नीचे की तरफ आ जाती है। और फिर बाबा ने तीसरा दिखाया फरियाद की अवस्था। बाबा ने कहा कि आज के समय में बाबा अपने भक्तों के पास में भी जाते हैं और बच्चों के पास में भी जाते हैं। भक्तों के पास में भी चक्कर लगाते, मंदिरों में, तीर्थों में। यह बहुत समय से बाबा देख रहे हैं कि भक्तों में भी पहले जैसी भावना नहीं रही है। कुछ न कुछ उनकी अंदर के संकल्प उनकी फरियाद के रूप में भगवान के आगे रखते हैं। ऐसा कर देना, ऐसा कह देना, कई प्रकार की मन की बातें भगत बच्चे भी भगवान के सामने करते हैं। कभी कोई प्रकार की इच्छा व कामना पूरी नहीं होती तो भगवान को भी गाली देने में देरी नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा, ठीक बच्ची, इसी प्रकार बाबा के घर में बच्चे आते हैं तो शुरू में जो याद होती है वो बहुत लवलीन अवस्था होती है। पुरुषार्थ बहुत तेजों में चलता है और आस्ते आस्ते लवलीन की अवस्था से एक सिंपल रीति याद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। कभी याद किया, कभी नहीं किया। बाबा ने कहा यह भी अवस्था बाबा अपने बच्चों में देखते हैं। फिर बाबा ने तीसरी अवस्था फरियाद की दिखाई। बाबा ने कहा कि बच्ची, समय के अनुसार अभी टीचर्स बहनें आई हैं, बच्ची आई हैं। बाबा एक सेकंड चुप होकर के कहने लगे, बच्ची बोलूं क्या फरियाद है? मैंने कहा बाबा वह तो आप ही बच्चों के मन का संकल्प आप ही जानते हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, समय के अनुसार आज का सभी ब्राह्मण बच्चों की भी ये फरियाद हो गई है, पर आज बाबा ने विशेष टीचर्स बहनों के प्रति कहा कि बच्ची, कोई भी बहनें आती हैं, बच्चियां बाबा के घर में आती हैं तो सबसे पहले उनके हर एक बच्चियों को ये अंदर से संकल्प होता है कि बाबा का अपना घर हो, बाबा अपने बच्चों को, स्टूडेंट को भी भेजे, सेंटर भी हरा भरा हो। कई प्रकार की बहनें भी, बच्चियां भी संकल्प लेकर के बाबा के पास बैठती हैं। बाबा ने उसके ऊपर बहुत अच्छी बात सुनाई आज। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जो शुरू में आदि में दादियाँ आईं और उन्होंने अपने जीवन में एक शुरू से ही त्याग तपस्या का पाठ पढ़ा।
अंदर में कोई फरियाद का रूप नहीं था और त्याग किया, तपस्या की और एक ही मगन में रही, तो बाबा ने कहा अंत के समय तक भी जो त्याग तपस्या का फल दादियों को बाबा ने दिया। पर वर्तमान समय बाबा चारों तरफ का चक्कर लगाते देख रहे हैं कि कई बच्चों के मन में अनेक प्रकार के संकल्प इस प्रकार के चलते हैं। बाबा ने कहा कि आप बच्चे मेहनत ना करें और उसका फल ना मिले, ऐसे कभी हो नहीं सकता। यदि आप बच्चियां विशेष बाबा के प्रति नौछावर हुए हैं, बलिहार गई हैं, तो बाबा ने कहा कि बाबा हर बच्चे का, हर सेंटर का जो बाबा के घर हैं, उस सेंटर की जिम्मेवारी भी बाप लेते हैं, क्योंकि यज्ञ बाबा ने रचा। जितने भी सेंटर हैं वो भी बाबा के हैं। आप बच्चियां तो निमित्त मात्र हैं। बाबा जैसे कि सुना रहे थे और हम भी बड़े प्यार से ध्यान पूर्वक सुन रही थी बाबा की बातों को। तो बाबा ने कहा कि बाबा यही देखना चाहते हैं इन बच्चियों के द्वारा कि त्याग तपस्या पहले करो और उसके बाद बाबा बच्चों का संकल्प हर प्रकार का पूरा जरूर करते हैं। तो जैसे बाबा बड़े प्यार से सभी बहनों को ऐसे लग रहा था कि बाबा ने वतन में इमर्ज किया हो। बाबा ने कहा कि भोग के समय भी कई बच्चों की याद और संकल्प बाबा के पास पहुंच रहा हो, ऐसे महसूस हो रहा था। और फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया और जिनकी भी विशेष याद होती है वह भी बाबा को जा कर के देते हैं। बाबा भी उन बच्चों को बड़े प्यार से इमर्ज करते मधुबन का भोग स्वीकार कराते हैं। फिर तो बाबा ने आप सभी निमित्त टीचर्स बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद दी, दिल का प्यार दिया और याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति। अपने से प्रैक्टिस करो। धीरे 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 हमारा चेहरा खुशनुमा बन जाए। हर बात की प्रैक्टिस होती है ना। कहेंगे जानबूझ के थोड़े ही करेंगे, अरे जानबूझ के थोड़े ही है। कोई भी बात का अभ्यास दिल से भी करो, दिल में खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा बन जाएगा। तो आपको याद रहेगा हमें सदा खुश रहना है। बाबा कहते हैं सदा खुश रहो। कैसे रहें? हर बात का। चलो वैसे नहीं रह सकते, प्रैक्टिस करो स्थूल में। स्थूल आपको फिर अपनी खुशी जागृत करेगा। ये भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यास बाबा कितनी विधियां बताते हैं। एक एक विधि को हम अभ्यास में लाएं तो आज हमारा क्या चेहरा, जीवन क्या कैसे बनी। जब बाबा की बातों को मनन करते हैं तब तो खुशी की जीवन बनती है। अगर नहीं बनी है क्या कहेंगे? सुनते हुए मनन करना सीखो। ओम शांति।